नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है के बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मीन्स कि शिक्षा का दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। तो बिल्कुल आज हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपका चाहे आपका पेपर 1 हो, 2, 3 एंड आपका जो इलेक्टिव पेपर है उसका भी एक वीडियो जो आपका कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया से रिलेटेड कुछ जो आपका टॉपिक आई मीन पेपर का नेम है उससे रिलेटेड मैंने अभी तक 4 से 5 वीडियोस अपलोड करी है जो आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लिए है। तो अगर आपने उस सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर से देखिए। वन मोर थिंग कि आपको चैनल कंटिन्यूअस फॉलो करते रहना है और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए गाइस तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुँचा पाए। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस चैनल को फॉलो करते रहना है। वन मोर थिंग, अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि इस क्लास की जो पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स, इन्फॉर्मेशन, लिंक्स वगैरह सारा सब कुछ हम वहीं पे ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़ जाइए। उससे जुड़ के बहुत बच्चों को उससे बेनिफिट मिलता है। तो आई एम श्योर कि हाँ आपको भी मिलेगा, तो आप ज़रूर से जुड़ जाइए। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो सिलेबस है गाइस ये बहुत लेंथी सिलेबस है। इसमें टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट में हमारे टोटल 18 टू 20 टॉपिक है। सो इसको कंप्लीट करने में भी टाइम लगेगा। आई नो कि अभी आपका एग्जाम फॉर्म भी नहीं फिलअप हुआ है, अभी आपके एग्जाम की डेट नहीं आई है, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट योर लाइक प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हमें कवर करने होते हैं तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली हमें अपनी क्लासेस देखती रहनी है और अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हमें आज फर्स्ट यूनिट का यानी कि ये आपका फर्स्ट पेपर है उसका फर्स्ट यूनिट है और उसका भी ये फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। मीन शिक्षा के अर्थ, इसकी परिभाषा और इसकी जो प्रकृति है, इसका जो स्वरूप है। तो हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करते हैं। एंड आपको बिल्कुल भी नो नीड टू बी वरी अबाउट इट कि हाँ योर क्लास इज गोइंग टू हैपन इन सिंगल लैंग्वेज। नो, your class is going to happen in bilingually, either you are Hindi learners या फिर English learner, this class is going to helpful for you guys। so आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंड बेस्ट होप फॉर योर क्लासेस। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, हाँ ये क्या है क्या नहीं है। कि एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन एक्टिविटीज। मीन्स शिक्षा जो है वो मानव जीवन की एक मल्टी डायमेंशनल मीन्स बहुआयामी एवं क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज, एक जटिल प्रक्रिया है। इट इज नॉट मेयरली इंस्ट्रक्शन और स्कूलिंग, मतलब यह केवल शिक्षण या विद्यालय गतिविधि नहीं है, रादर दैन मतलब बल्कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस डायनेमिक एंड पर्पजिव प्रोसेस। कि यह क्या है, गतिशील, उद्देश्यपूर्ण एवं क्या है, एक निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि एम्ड एट मॉडिफाइंग मीन्स मॉडिफाई करना किसका, ह्यूमन बिहेवियर इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन। इसका ये मतलब होता है कि जिसका किसका शिक्षा का लक्ष्य कि मानव व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन मीन्स मॉडिफिकेशन मीन्स परिवर्तन ले आना, किसमें, मानव के व्यवहार में। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हैज इवॉल्व historically with changes in philosophical thought, socio-cultural structures and psychological understanding of human development। means कि शिक्षा की जो अवधारणा है वह यह बताती है कि समय के साथ दार्शनिक चिंतन, सामाजिक संरचना एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से जो परिवर्तन होता है उसके साथ में क्या होते हैं, हमारा चाहे वो सामाजिक हो,
संरचना, या फिर चाहे हमारा दार्शनिक चिंतन हो, या चाहे हमारी वो साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण है, यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारा परसेप्शन होता है, इन सब का क्या होता है, टाइम टू टाइम इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। और इसका जो मेन रीज़न है वो हमारा एजुकेशन ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन में शिक्षा का अर्थ ये क्या है, क्या नहीं है। आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। इटिमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मीन्स इसकी जो हिंदी है ये है ना कि शब्द व्युत्पत्ति दृष्टिकोण मीन्स इस शब्द की शुरुआत कैसे हुई थी, हम लोग इसको देखते हैं। द टर्म ऑफ एजुकेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो आपका एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का शब्द है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से इसका उद्भाव होता है, मीन्स कहाँ से ये लाइक व्युत्पत्ति होती है इसकी। इसमें हम लोग तीन तरीके से इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका एडुसिया जिसको कहते हैं, जो इसकी मीनिंग होती है टू नरिश, टू रेयर, इसका मतलब हिंदी की पालन पोषण करना, किसका, एक व्यक्ति का, एक प्राणी का। और जो इसकी दूसरी मीनिंग है एडोशियर कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, मीन्स अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर निकालना, कि हमारे अंदर में जो विद्यमान शक्तियां हैं उसको बाह्य रूप में, बाह्य परिवेश में उसका प्रकटीकरण करना। और जो तीसरा है वो एडुकेटम, इट मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग, मीन्स एक शिक्षण की क्रिया। देखिए कोई भी व्यक्ति तभी वो शिक्षित कहलाता है जब वो शिक्षा को अर्जित करता है, तभी वो शिक्षण और प्रशिक्षण के लायक बन पाता है। तो बिल्कुल इन सब का जो लाइक उद्भाव है, जो इन सब का आविर्भाव हुआ है वो इन शब्दों से हुआ, किसका, शिक्षा का। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस शोज दैट एजुकेशन इसेंशियली इन्वॉल्व्स, कि ये इन्वॉल्व करता है अपने आप में, मीन्स अपने आप में क्या समाहित करता है, किसको, डेवलपमेंट को यानी कि विकास को, अनफोल्डमेंट मीन्स अभिव्यक्ति को, मीन्स हम अपनी बातों को, अपने थॉट प्रोसेस को अगले के सामने क्या कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। अनफोल्ड मीन्स उसको, वो फोल्ड रहता है ना तो उसको हम अनफोल्ड करते हैं, मीन्स उसको बाह्य रूप में प्रकटीकरण उसका कर पाते हैं। ट्रेनिंग मीन्स प्रशिक्षण, उसके बाद फॉर्मेशन, एक व्यक्ति का जो होता है उससे निर्माण होता है। कहीं ना कहीं जो कुछ भी दो शब्द मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ वो एजुकेशन का ही इसमें महत्वपूर्ण रोल है। या फिर दुनिया का हर एक व्यक्ति जो कुछ भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा ही होती है जो उसको उस शब्द को बोलने या फिर उस एक्ट को रिप्रेजेंट करने में उसकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दस एजुकेशन डज नॉट पोर नॉलेज फ्रॉम आउटसाइड, कि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं कि बस बाह्य जगत से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, बट लेकिन ब्रिंग्स आउट द इनहेरेंट, जो हमारे अंदर, जो हमारी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं उसको बाह्य परिवेश में प्रकटीकरण करना ही शिक्षा का क्या है, ये मूल उद्देश्य होता है। मीन्स जो हमारी इनहेरेंट मीन्स जो हम कहीं ना कहीं इन्नेट नॉलेज होती है, जो हमारे अंदर छिपी हुई हमारी उपलब्धियां होती हैं उसको बाह्य परिवेश में प्रकटीकरण, प्लस इसी के साथ साथ ऐसे नहीं कि बस अंतर, बट हम एक्सटर्नल भी कहीं ना कहीं सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इंटरनली प्लस एक्सटर्नली हम दोनों तरीके से चीज़ों को सीखते हैं और यही हमारा एजुकेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव मीन्स अवधारणात्मक दृष्टिकोण। अब इसमें क्या है शिक्षा का मतलब कि कॉन्सेप्चुअली मतलब अवधारणात्मक रूप से एजुकेशन रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंसेस, गाइडेंस एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब कि शिक्षा वह संगठित मीन्स क्या है, सिस्टमैटिक मीन्स संगठित यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुभवों, मार्गदर्शन एवं उद्देश्यपूर्ण यानी कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है, हम मार्गदर्शन इससे हमें डायरेक्ट कर पाते हैं, मीन्स हम डायरेक्शन एक मिल पाता है हमें कि हमें किस पाथ पे मीन्स किस मार्ग पे जाना चाहिए, किस पे नहीं जाना चाहिए। एक हमारा उद्देश्य होता है। अगर हम बीएड कर रहे हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं उद्देश्य है, एक पर्पज है कि हम लोग इन फ्यूचर वी वांट टू बिकम टीचर ना, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बीएड, है ना। तो यही एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो कि गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जाता है। मीन्स हमारे अंदर एक ऐसा परिवर्तन आता है, एक ऐसा चेंज आता है कि हम समाज के लिए एक उपयोगी प्राणी बन के सामने आ पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीज रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी मीन्स डीवी का पुनर्निर्माण सिद्धांत। तो इन्होंने एजुकेशन को लेकर के एक अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए हम लोग इसको समझते हैं। जॉन डेवी एम्फेसाइज मतलब ये एम्फेसाइज करते हैं, बल डालते हैं किस पे कि एजुकेशन एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंशियल रिकंस्ट्रक्शन,
कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि एक्सपीरियंशियल रिकंस्ट्रक्ट, जो कि हम अपने अनुभवों द्वारा उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स बनाते हैं, फिर कुछ और होता है, फिर हम उसको एड ऑन करते हैं, अगर हम उसमें से कुछ रिमूव करना है तो उसको हम रिमूव करते हैं। इस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट भी होता है एंड रिकंस्ट्रक्ट मीन्स उसका निर्माण एवं पुनर्निर्माण होता रहता है। Meaning that education recognizes and restructures experiences leading to future growth। मतलब ये हमारे भविष्य, जो हमारा उसका विकास होता है, जो हमारे भविष्य की वृद्धि होती है, उसके लिए हमारे क्या करते हैं, वो लीड करता है हमारे अनुभवों को। हम क्या करते हैं, हम उसको याद करते हैं, मीन्स उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको हम निर्मित करते हैं, पुनर्निर्मित करते हैं, और यही इनकी जो है ये थियरी है। आई होप आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बिहेवियरल व्यू मीन्स व्यवहारवादी दृष्टिकोण में शिक्षा क्या है, एक बार इसको देखते हैं। तो फ्रॉम द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स लर्निंग, कि अगर हम व्यवहारवाद दृष्टिकोण से देखते हैं तो शिक्षा क्या है, ये अपने आप में सीखने को यानी कि अधिगम को इन्वॉल्व करती है, विच इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। कि हम इन्होंने क्या, जो हमारा एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है वहां पर ये शिक्षा के अर्थ को जोड़ के बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो विकास होता है, वो जो उसका अधिगम होता है कहाँ से, जो ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे एक बॉलर होता है, वो कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे बॉल को फेंकना है। एक बैटर होता है कि कैसे हमें किस गेंद पर कहाँ पे हमें बैट अपने बल्ले को घुमाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग मिलती है और वो हम एक्सपीरियंस करते हैं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि हाँ ये हम सीख पाए। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण बिल्कुल शिक्षा के इस पक्ष पर अपना विचार प्रस्तुत करता है। आइए हम लोग मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक व्यू मीन्स आधुनिक मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करें, इसमें देखते हैं कि हाँ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट मीन्स मानवतावादी जो मनोवैज्ञानिक, इसमें अब्राहम मास्लो है, कार्ल रॉजर्स से इनकी बात आती है। तो व्यू एजुकेशन मतलब इनका जो एजुकेशन को लेकर के विचार है, उन्होंने बोला है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड वैल्यू फॉर्मेशन, ह्यूमन डिग्निटी। कि इनका ये कहना है कि हर व्यक्ति में वो पोटेंशियल होता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उसकी हाईएस्ट अचीव होती है, जो उसका हाईएस्ट एक्चुअलाइजेशन होता है, उसको प्राप्त कर सके, जो उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। और वैल्यू फॉर्मेशन मीन्स हम अपना वैल्यू, अपना मूल्य हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। फिर पर्सनल ग्रोथ मतलब ये जो आपका ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये आपकी पर्सनल और प्रेजेंट पे फोकस करता है कि हर एक व्यक्ति में वो कैपेसिटी होती है कि वो अपना ग्रोथ कर सकते, बट यहाँ पर अब अंतर ये होता है कि कौन उसको करता है, कौन नहीं करता। तो ये रहा आपका मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक व्यू। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डिफिनेशंस ऑफ एजुकेशन मीन्स शिक्षा की परिभाषाएं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले फिलोसफिकल डिफिनीशन, यानी कि सबसे पहले हम दार्शनिक जो परिभाषा है शिक्षा की, हम लोग एक बार उस पर नजर डालते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करी है, तो इन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मीन्स कि जो व्यक्ति के अंदर निहित शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति के इंटरनल उनके क्या होते हैं, जो उनकी पावर होती है, जो उनकी लाइक विल पावर होती है, उसको बाह्य जगत में प्रकटीकरण करना ही शिक्षा का क्या है, मेन उद्देश्य है, या फिर वही शिक्षा ये किसके, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। नाउ अब गांधी जी ने क्या बोला है कि बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन। मीन्स कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को क्या करना, बाहर लाना है। मीन्स इसका यही मतलब है कि व्यक्ति का ऑल राउंड मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे उसका चारित्रिक हो, चाहे उसका मानसिक हो, चाहे उसका शारीरिक हो, चाहे उसका लाइक बौद्धिक हो, मीन्स हर तरीके से, मीन्स कि ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं कौन, आपके महात्मा गांधी जी। अब हम लोग साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट ऑफ देखते हैं कि अच्छा ये तो शिक्षा का दार्शनिक एक दृष्टिकोण रहा शिक्षा का, उसकी जो परिभाषा। अब यहाँ पर हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से देखते हैं कि इसमें मनोविज्ञान में शिक्षा को किस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले B.F. स्किनर, जो कि आपके ऑपरेट कंडीशनिंग के फाउंडर हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। मीन्स शिक्षा व्यवहारीय परिवर्तन की प्रक्रिया, मीन्स हम अपने व्यवहार में कैसे, जहां पर हम देखा था कि रिलेटिव परमानेंट चेंज की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका ये व्यवहारवाद ही बात करते हैं। और ये स्किनर की परिभाषा है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। मीन्स अगर हम लोग ट्रेनिंग क्यों लेते हैं,
अगर हम वही जो हमारे बैक बिहेवियर होते हैं, अगर हम उसको रिपीट करते हैं ना, फिर उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं होता। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम अपने व्यवहार में कुछ चेंज लाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी ले आते हैं, और वही हमारा क्या है, शिक्षा। ये आपकी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस। अब इसमें मतलब समाजशास्त्रीय परिभाषा क्या है, एक बार इस पे भी नजर डालते हैं। इसमें इमाइल दुर्खिम इनका नाम है पूरा। तो इन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज द सोशलाइजेशन ऑफ यंग जनरेशन। मीन्स शिक्षा नव पीढ़ी के समाजीकरण की प्रक्रिया है। मीन्स कि देखिए, एक जो व्यक्ति होता है वो शिक्षित होता है, फिर उसके बाद नए जनरेशन आती है, फिर नई जनरेशन। तो शिक्षा का यही काम होता है कि हर एक आने वाली जो नई पीढ़ी होती है, जो न्यू जनरेशन आने वाली अपकमिंग होती हैं, उनको हम कितने बेहतर तरीके से उनका डेवलपमेंट कर सके, और शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। एंड जहां पे भी आपको कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, तो प्लीज आप हमें जरूर से कमेंट करिएगा। हम आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर लाइक योर प्रॉब्लम। ओके, जो इस तरीके से हमने देखा। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा शिक्षा क्या है, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, तीनों दृष्टियों का क्या है, एक संश्लेषण है। मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है, और यही हमारी शिक्षा। मीन्स चाहे वो दार्शनिक, चाहे मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, तो हर परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का क्या है कि व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट है। मीन्स व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य परिवेश में प्रकटीकरण करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, और यही हमारी शिक्षा की परिभाषा है। अब हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन। मीन्स शिक्षा का स्वरूप या फिर शिक्षा का स्वभाव। अब इसमें हम लोग मतलब इसको स्वरूप या फिर स्वभाव दोनों बोल सकते हैं। सबसे पहला, एजुकेशन एग्जिबिट्स मल्टीपल डायमेंशन। कि शिक्षा अपने आप में मल्टीपल मतलब बहुत सारे आयाम को क्या करती है, इन्वॉल्व करती है। सबसे पहला, फिलोसफिकल नेचर। मीन्स इसके हम शिक्षा के दार्शनिक स्वरूप की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि फिलोसफिकली एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स, मतलब कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य देखें तो ये किस किस बातों पर जोर देता है। सबसे पहले मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। मीन्स इसकी जो स्वरूप है कि शिक्षा का, और उस शिक्षा की वास्तविकता क्या है, उसके ऊपर। फिर इपेस्टिमोलॉजिकल कंसर्न, मीन्स ज्ञान का स्वरूप। मीन्स अगर ज्ञान है तो उसका स्वरूप कैसा है। फिर एक्सियोलॉजिकल कंसर्न, मीन्स मूल्यों का स्वरूप, जो हमारे मूल्य हैं उनका क्या स्वरूप है। तो इन सब पर इम्फेसाइज करता है कौन, आपका जो फिलोसफिकल नेचर। मीन्स शिक्षा का दार्शनिक स्वरूप। मीन्स शिक्षा का दार्शनिक स्वरूप यह निर्धारित करता है कि मनुष्य कौन है, ज्ञान क्या है, और जीवनचर्या किन मूल्यों पर आधारित है। मीन्स हमारे क्या मूल्य है, क्या हमारी वैल्यूज है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। मनुष्य कौन है, अगर हम हैं तो हम कौन है ना। मतलब एक एक मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने बोला था ना कोगिटो अर्गोसम। मीन्स कि उन्होंने बोला था, ये एक साइकोलॉजिस्ट है बट उनका मुझे नाम नहीं है, बट उनकी कोटेशन मुझे याद आ रही है। बोले कि आई थिंक देयर फोर आई एम, हम सोच सकते हैं इस वजह से हम हैं। तो ये बिल्कुल है कि मनुष्य क्या है, इसका उत्तर कौन, फिलॉसफी ढूंढता है। और ज्ञान क्या है, क्या इट्स टचेबल और नॉन टचेबल, क्या इसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हो। बिल्कुल इन सब बातों की चर्चा कौन करता है, आपका दर्शन। लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस पे रिसर्च नहीं करना है, बस हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सिलेबस कवर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड हमारा फिलोसफिकल नेचर, मीन्स मनोवैज्ञानिक स्वरूप। अब इसमें क्या कि साइकोलॉजिकली एजुकेशन इन्वॉल्व्स, मीन्स साइकोलॉजिकली जो शिक्षा अपने आप में इन्वॉल्व कर दे क्या, लर्निंग प्रोसेस मीन्स सीखने की प्रक्रिया, सीखने की जो गति होती है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास, चाहे उसकी लर्निंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो चीजें होती है वो आपकी हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। फिर इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स भावनात्मक परिपक्वता, कि हम इस इमोशनली कितने स्टेबल हो पाते हैं, कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, कब हमें शांत रहना है। जो हमारे हिंदी में 9 रस आते हैं ना, कि करुण रस, फिर श्रृंगार रस, उसके बाद आपका रौद्र रस, मतलब क्या क्या शांत रस। तो वही हमारे इमोशंस है, कब हमें अपने इमोशंस का कब प्रकटीकरण किस सिचुएशन में करना है, ये सारी चीजें हमारी इमोशनल मेच्योरिटी की बात करते हैं। फिर मोटिवेशन, डजंट मैटर कि एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हम मोटिवेट होते हैं कि हमें क्या, कब, कितने अमाउंट में, कैसे और कितना एफर्ट लगा के सीखना चाहिए। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स व्यक्तिगत जो हमारी भिन्नताएं होती है, यही हमारी साइकोलॉजी है कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है लर्निंग की, डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मतलब हर चीज की। तो इस तरीके से ये हमारी इसकी किसकी, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक स्वरूप रहा। अब हम देखते हैं शिक्षा का कौन सा सोशियोलॉजिकल नेचर, मीन्स इसका जो सामाजिक स्वरूप है, इसमें शिक्षा क्या है इसको देखते हैं।
सोशियोलॉजिकली एजुकेशन इज अ सोशियोलाइजिंग एजेंट, मीन्स सामाजिकरण का साधन। सामाजिकरण मीन्स कि व्यक्ति जब से पैदा होता है और वो जो कुछ भी सीखता रहता है उसमें जो भी परिवर्तन आते रहते हैं, तो यही उसका सामाजिकरण मीन्स समाज में रह करके एक सामाजिक प्राणी होकर के एक बेहतर नागरिक बनना, वही हमारा सामाजिकरण होता है। फिर कल्चरल ट्रांसमीटर्स मीन्स संस्कृति संचरण का माध्यम, कि हम कहीं ना कहीं शिक्षित होते हैं तो अपनी संस्कृति से अगर दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उनका सम्मान भी करते हैं और अपना भी हम सम्मान करते हैं कि हाँ हमारी भी अच्छी है, बट इसी के साथ साथ उनकी भी अच्छी है। तो शिक्षा यही है ना कि हमें अपने आप को भी प्लस औरों को भी बेहतर महसूस करवाए, यही हमारी कल्चरल ट्रांसमीटर हुआ। फिर सोशल चेंज एजेंट में सामाजिक परिवर्तन का कारक। देखिए अब आज के टाइम पे एजुकेशन क्या है, टोटली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो चुकी है। टोटली इन द सेंस की मतलब मैक्स टू मैक्स चीजें हमारी हम लोग क्या लाइक टेक्नोलॉजी से, प्रौद्योगिकी से, है ना, मीन्स इनके थ्रू हम लर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है, फिर कुछ दिन में और एडवांस होगा, फिर और एडवांस होगा। तो यही जो एडवांसमेंट होता है यही हमारा चेंजेस होता है, और शिक्षा का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। आइए हम लोग देखते हैं कि टीलियोलॉजिकल नेचर, इट मीन्स कि उद्देश्य पूर्ण स्वरूप। जैसा कि हमने बोला, एक सीएम भाटिया है, वो आपके शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने बोला है कि जो जिस शिक्षा में उद्देश्य होता है वो बिल्कुल एक नदी में, जैसे हम अ, बोट में बैठते हैं ना, जो हमारा नाव होती है, तो अगर जो हमारा पतवार होती है सही डायरेक्शन में जाते हैं तो हम किनारे पर लग जाते हैं, बट एक पर्पज विहीन, यानी कि जो उद्देश्य विहीन जो शिक्षा होती है वो उसी नौका के समान होती है कि जिसका जो पतवार होता है वो सही डायरेक्शन में ना जा करके वो इधर उधर होता है, तो उस टाइम पे हमारी नाव डूब भी जाती है। तो बिल्कुल एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि हम लोग इन फ्यूचर टीचिंग की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी हम उसमें क्या होंगे, अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे। तो वो हमारा उद्देश्य है। हम शिक्षा क्यों अर्जित करते हैं, कि हम एक बेहतर नागरिक हो सकें, और यही हमारा उद्देश्य है, और यही हमारे शिक्षा का क्या है, उद्देश्य मीन्स शिक्षा का स्वरूप है। मीन्स विदाउट डेफिनिट एम्स एजुकेशन बिकम्स डायरेक्शनलेस, मीन्स कि वही ना, हम लाइक डायरेक्शन विहीन हो जाते हैं, मीन्स दिशा विहीन हो जाते हैं, हमारी कोई दिशा नहीं होती है। इस वजह से हर एक काज के लाइक हर एक किसके पीछे बोलते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हर एक्ट के पीछे एक काज होता है, मीन्स हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है। तो बिल्कुल वही वो पर्पस होता है, वही हमारा उद्देश्य होता है। अगला देखते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग नेचर, मीन्स निरंतर एवं आजीवन स्वरूप। मीन्स देयर इज नो एज लिमिटेशन फॉर लर्निंग। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डजंट मैटर कि अभी हम 8 साल के हैं कि 10 साल के कि 50 साल के, है ना। लर्निंग की कोई एज लिमिटेशंस नहीं है, तो यह लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया। मीन्स एजुकेशन इज नॉट कन्फर्म टू स्कूल, इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग थ्रू। मतलब कि यह स्कूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आप कहीं पे भी किसी भी जगह लाइक एनी टाइम एनीवेयर वी कैन लर्न। इसमें जैसे आपका होम, सोसाइटी, मीडिया, इन्वायरमेंट, हम हर लाइक सोर्स के थ्रू, हर एजेंसीज के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। आगे आपका एक टॉपिक है ना, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल ये सब उसी की कैटेगरी में आता है, और ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डायनेमिक एंड इवॉल्विंग नेचर, मीन्स गतिशील एवं विकासशील होने वाला स्वरूप। इसका मतलब है कि एजुकेशन इवॉल्व्स ड्यू टू साइंटिफिक चेंजेस, लाइक जो साइंटिफिकली जो वैज्ञानिक परिवर्तन आता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे कि हमने बोला पहले हम लोग क्या कीपैड वाला फोन लिए, फिर हमने एंड्रॉयड लिया, फिर 2G 3G 4G 5G, है ना। अब तो बड़े बड़े क्या क्या प्रोजेक्टर, OHP आपका जो लाइक प्रोजेक्टर होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा एडवांसमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीजें, फिर सोशियो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म, लाइक समय समय पर जो हमारा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता रहता है, वो सारी चीजें। फिर ग्लोबलाइजेशन मीन्स अंतरराष्ट्रीयकरण, मीन्स वैश्वीकरण, ये भी कहीं ना कहीं शिक्षा का ही एक लाइक इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये कहीं ना कहीं शिक्षा का ही स्वरूप है। फिर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जैसे गुरुकुल से क्या हुआ, मैकॉले मॉडल पे हम लोग आए, है ना। उसके बाद सबसे पहले गुरुकुल में, फिर मैकॉले, फिर मॉडर्न कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन, मतलब आज के टाइम पे जो हम आधुनिकीकरण के तहत जो शिक्षा को अर्जित करें, तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल मीन्स ये लगातार क्या हो रही है, ये इसमें डायनेमिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो ये रहा आपका और स्वरूप। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन्क्लूजन, मतलब अब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि शिक्षा एक्चुअल में है क्या। तो एजुकेशन इन इट्स डीपेस्ट सेंस, मतलब अगर गहराई से देखा जाए, एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखा जाए, तो शिक्षा इज अ होलिस्टिक, मीन्स क्या है, होलिस्टिक मीन्स सर्वांगीण, कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार, एवं ट्रांसफॉर्मेटिव मीन्स
रूपांतरकारी मीन्स कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता है किसका, नॉलेज का। हम लोग नॉलेज को चेंज करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। प्रोसेस दैट हार्मोनाइज philosophical values, psychological principles and sociological needs to achieve the complete development of a human personality and progress of society। कि जो दार्शनिक मूल्य, जो हमारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो हमारी सामाजिक आवश्यकता है, जो हमारी सोशल नीड्स हैं, के समन्वय से मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास एवं समाज की उन्नति को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। कौन? आपकी शिक्षा। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी परिवार का, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समुदाय का जो विकास होता है उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और यही हमारा क्या है, शिक्षा का अर्थ रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड आप क्लास को कंटिन्यूस क्या करते रहना, फॉलो करते रहना है और हम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।